नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन के बारे में जो ऑल ओवर द बॉडी में काम करती है। इसका एक्शन पूरी बॉडी पे होता है और कैसे हम इसे पहचान सकते हैं कि ये किस पर्सन के लिए सुटेबल है और क्या इसकी बेनिफिट्स हैं और किन किन डिजीज़ के अंदर ये बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है। क्योंकि पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो बीमारी चाहे जो भी हो, पर्सन से अगर कोई सिम्टम्स मैच खाते हैं और सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर जो मेडिसिन निकल के आती है, तो वो जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होती है वही उस पर्सन की पिक्यूलियर मेडिसिन होती है। डिसीज से अगर उसके सिम्टम कम से कम मैच खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मेडिसिन देने पे वो पर्सन जो होगा वो पूरी तरीके से क्योर कंडीशन की तरफ जाना शुरू कर देगा और डिसीज जो होती है उसकी लाइफ से डिसअपियर हो जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम ब्रायोनिया के बारे में। ब्रायोनिया को पहचाने कैसे हैं? ये पर्सन दिखता कैसा है? क्योंकि ब्रायोनिया स्पेरोफेक्शन ऑल ओवर द बॉडी में बहुत सारा है, लेकिन ब्रायोनिया का पर्सन जो होता है वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, हेल्दी रहेगा और मस्क्यूलर रहेगा। साथ ही साथ उसके अंदर जो होता है थोड़ा सा फेयर कलर रहेगा, यानी कि सांवलापन जो है, सांवली पर्सन और मस्क्यूलर। लेकिन अगर कोई लीन थीन पर्सन है और फिर भी सांवला है तो उन लोगों को ज़्यादा ये अफेक्ट करती है। ब्रायोनिया मेडिसिन उन पे ये ज़्यादा वर्क करती है। साथ ही साथ उनमें चिड़चिड़ापन अगर महसूस होता है उन्हें, या वो लोग जो चिड़चिड़े हैं, यानी कि अगर उनके अंदर इरिटेबिलिटी है, थोड़ा सा ही कुछ भी एंगरनेस, छोटी सी बात पे एंगरनेस हो जाना या चिड़चिड़ा इरिटेबल हो जाना, ऐसे बच्चे जो हेल्दी हैं, वेल हैं और फिजिकल रूप से भी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन फिर भी सांवले होने की वजह से उनके अंदर साथ साथ चिड़चिड़ापन ज़्यादा है और उनके नेचर में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, उनकी नेचर जो है एग्रेसिव हो चुकी है, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं ब्रायोनिया की डिटेल ड्रग पिक्चर के बारे में। ब्रायोनिया कैसे काम करती है और किन किन स्पेयर इन्फेक्शन पे इसका बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ब्रायोनिया एल्बा, ब्रायोनिया की ड्रग पिक्चर के बारे में। ब्रायोनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पॉलीक्रेस्ट के रूप में। अगर ब्रायोनिया को पहचाना जाए तो इसका कॉमन नेम है वाइल्ड हॉप्स। और ये जो इसका स्पेरिफेक्शन है, तो ये ऑल ओवर द बॉडी में एक तो ड्राइनेस लाता है, यानी कि जहाँ पूरे शरीर में सूखापन है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो श्लेष्मा होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, नोज के अंदर हो गई, माउथ में हो गया, या ऑल ओवर द बॉडी के अंदर ड्राइनेस रहेगी। पूरा शरीर जो है वो सूखा हुआ है महसूस होता है पर्सन को। साथ ही साथ उसकी मसल्स, पर्सन स्ट्रॉन्ग है, लीन थीन भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और सांवला पर्सन रहता है, यानी कि उसकी जो कलर का टोन होता है वो थोड़ा सा डल रहेगा। ऐसे पर्सन को ब्रायोनिया एल्बा बहुत ज़्यादा सुटेबल कंडीशन में काम करती है। पूरी बॉडी में मस्क्यूलर पेन रहेगा और ऐसा मस्क्यूलर पेन जैसे कि किसी ने सुई चुभा रखी हो, या पूरी बॉडी में सुई चुभने जैसी फीलिंग महसूस होती है उसे। और ये फीलिंग या ये पेन जो होता है ऑल ओवर द बॉडी का मस्कुलर पेन जो है, जो जैसे नीडल प्रेस हो रही है, और ये पेन थोड़ी बहुत भी हरकत हुई और वो बढ़ता जाएगा। लीस्ट मूवमेंट और लीस्ट एक्सर्शन जैसे ही हुआ वो पेन इंक्रीज होगा। आराम कर रहा है तो वो पेन जो है वो डिसअपियर है या उससे कोई तकलीफ नहीं, उसे वो पेन नहीं होगा या कम होगा। तो ये पेन जो है वो ऑल ओवर द बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि आंखों में भी हो सकता है, थ्रॉट में भी हो सकता है, ऐसा चुभन वाला दर्द या ऐसा पेन जहाँ पे सुइयां चुभती हुई दर्द महसूस हो, वो हार्ट में भी हो सकता है। और भी अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो बात करते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, यानी कि जो श्लेष्माएं हैं, आइज जो होंगी वो ड्राई रहेगी। तो जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन है, ड्राई रहेगी, इचिंग होगी। तो ड्राइनेस इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम है। ड्राइनेस के साथ साथ इसको थ्रस्ट बहुत लगती है। पर्सन जो होगा वो पानी पिएगा, बार बार पानी पिएगा, लेकिन उसकी ऑल ओवर द बॉडी में ड्राइनेस रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, चिड़चिड़ा पर्सन रहेगा और छोटी से छोटी बातों में चिड़चिड़ापन बरकरार रहेगा। जहाँ हम देख लें कि चिड़चिड़ा है, इरिटेबल है, ड्राइनेस है अगर उसके अंदर, तो वहाँ ये बेस्ट मेडिसिन है। ये राइट साइडेड मेडिसिन है, यानी कि जो राइट साइड का ही पार्ट ज़्यादातर अफेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट के नहीं हो सकते, लेफ्ट के भी होंगे, लेकिन राइट साइड के पार्ट अफेक्टेड होना इसमें एक कॉमन सिम्टम है, यानी कि राइट में ही ये पहले अफेक्ट करेगी मेडिसिन। अब बात आती है कि इसके जब वेदर चेंज होता है, सर्दियों से जैसे ही गर्मी में एंट्री होती है, या गर्मी का मौसम की शुरुआत जैसे ही होने लगती है, जैसे कि अभी का मौसम, तो यहाँ जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। जितने भी साइन एंड सिम्टम है, जो भी प्रॉब्लम है, जितनी भी बॉडी एक होना है, मस्कुलर पेन होना है, बॉडी में हर जगह दर्द होना है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम अभी बढ़ जाएंगे। और ऐसा पर्सन जिसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे, जो भी
मूवमेंट होता है, लीस्ट मूवमेंट भी उसके एवरी साइन एंड सिम्टम और एवरी प्रॉब्लम को इनहेंस करता है, बढ़ा देता है। और जैसे ही रेस्ट करने जाएगा उसको सारी प्रॉब्लम में आराम आ जाता है। थ्रस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत पानी पीता है, लेकिन फिर भी कंप्लेन करता है कि मेरा गला सूखा रहता है, ऐसा आदमी। यहाँ प्रायोनिया मिरेकल के रूप में काम करती है। और डिजीज़ मैं फिर भी कहता हूँ कि डिजीज़ कोई भी हो, सिम्टम सिमिलरिटी बेस्ट मेडिसिन अगर आप दे रहे हैं तो डिजीज़ कुछ भी हो, आपको एक्शन दिखाई देगा और आप कोई भी डिजीज़ है क्योर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि हेड ब्रायोनिया का जो हेडेक होता है वो सीवियर हेडेक होगा, इतना तेज दर्द होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि जैसे हथौड़े से कोई उसे मार रहा है। ये पेशेंट के ही वर्ड होंगे कि हथौड़े से मेरे सर में कोई मार रहा है, इतना तेज मुझे दर्द होता है। और ये दर्द लीस्ट एक्सर्शन से, यानी कि थोड़ा बहुत भी अगर हिल गया ढुल गया वो पर्सन तो उससे बढ़ेगा। तो वो सीधा जैसा है या तो लेटा रहेगा या बैठा है तो बैठा ही रहेगा, थोड़ा बहुत भी हिलने से उससे दर्द बढ़ता ही बढ़ता है। जैसे ही पर्सन अगर सोया हुआ है या लेटा हुआ है और जैसे ही उसने उठा, जैसे ही वो फॉरवर्ड की तरफ आगे की तरफ झुका या सिर को ऊपर की तरफ उठाया, उसको दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मतलब प्लीज थोड़ा सा भी अगर उसने हिलडुल करी तो उसको दर्द में आराम नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन बरकरार रहेगा। मन उसका ऐसा रहता है माइंड कि वो हमेशा अपने बिजनेस टॉक्स के बारे में बात करेगा, जो भी उसका बिजनेस है, जो भी उससे रिलेटेड है वर्क, उसी के बारे में वो बात करना पसंद करेगा। इसके माइंड में एक सिम्टम है कि हर बात पे चिढ़ता है, यानी कि कोई भी बात उसके अगेंस्ट अगर हो गई तो वो हर बात पे चिढ़ेगा। और साथ ही साथ वो घर जाना चाहता है, घर पे हम आराम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, तो वो घर पे जाना चाहता है, यानी कि उसके मन के हिसाब से वो आराम करना चाहता है। एवरी डिजीज कोई भी हो तो वो आराम की सिचुएशन में रहना चाहता है, क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा बाहर गया, हिला डुला या कुछ भी हुआ, कोई भी प्रॉब्लम होती है, बाहर भी कोई उससे बात करता है या चिड़चिड़ापन महसूस करता है, वो तो वो ले दे के अपने जो उसका जोन होता है जहाँ पर कि उसे रिलैक्स जोन है, तो वो रिलैक्स जोन उसका घर वहाँ आना चाहता है, वो वहीं जाना चाहता है, वो अपने रिलैक्स पोजीशन में ही बरकरार रहना चाहता है। इसकी ड्राइनेस ऐसी होती है कि जो लिप्स रहते हैं, ये सारे लिप्स जो होते हैं वो बिल्कुल ड्राई रहेंगे, स्वेलन रहेंगे, इतने ड्राई हो जाएंगे कि पूरी तरीके से सूख जाएंगे। पानी वो बहुत पीता है लेकिन फिर भी लिप्स ड्राई रहेंगे, क्रैक्स हो जाएंगे, पपड़ियाँ निकलने लगेगी, इतनी स्वेलिंग आ जाती है कि सूज के मोटे हो जाते हैं बहुत। और ये ड्राइनेस लिप्स के साथ साथ उसके थ्रोट में भी बनी हुई रहती है, मुंह में भी उसकी ड्राइनेस ही रहती है। जो ऐसे लोग जो क्रॉनिक स्मोकर हैं या चेन स्मोकर हैं, उनका लिप्स जो अगर नीचे वाला जो होट होता है, यानी कि लोअर लिप्स जो है वो ड्राई रहेगा, साथ ही साथ स्वेलन रहेगा। और इनके अंदर थ्रस्ट की डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहेगी, थ्रस्टी रहेंगे, पानी पिएंगे, लेकिन फिर भी ऑल ओवर द थ्रोट में जो है ड्राइनेस रहेगी। ड्राइनेस इस हद तक रहेगी कि उसको लगेगा कि मेरी जो थ्रॉट है उसमें सुइयाँ चुभ रही है, यानी कि सुइयों चुभने जैसा दर्द, नीडल पेन, नीडल के लाइक जैसा पेन महसूस होता है। और कफ रहती है, खांसी भी ड्राई ड्राई कफ रहेगी, सूखी खांसी रहेगी, सूखी खांसी के साथ साथ उसको जो होता है थ्रोट पेन होगा, और वो पेन इतना तेज जैसे कि सुइयाँ चुभ रही है। आपने देखा होगा कि जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है तो बहुत से लोगों को कंप्लेन होती है कि गले में सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है, कुछ निगला नहीं जा रहा, क्योंकि इतना ड्राई हो चुका है। और साथ ही साथ उसको ड्राई कफ रहती है और पूरे टॉन्सिल्स जो होते हैं वो बढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ ब्रायोनिया बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। आंखों की तो आंखों में भी ड्राइनेस रहेगी। और अभी जो आई फ्लू का जब चला था आई फ्लू, तब ये बहुत सारे पेशेंट थे जो ब्रायोनिया से ही ठीक हो गए थे, क्योंकि ब्रायोनिया में आंखों में ड्राइनेस रहेगी, साथ ही साथ उसे ऐसा लगेगा कि जैसे रेत के दाने या फिर अंदर चुभता हुआ सा कुछ मुझे महसूस हो रहा है। तो ये जो साइन एंड सिम्टम है, जैसे ही चुभते हुए, जैसे कि कोई सुई चुभ रही है, कोई दाना चुभ रहा है, तेज दर्द और साथ ही साथ ड्राइनेस, तो यहाँ पर दोनों में ही ब्रायोनिया सुटेबल है। और ये इसका परफेक्शन बहुत पिक्यूलर है। आपको अगर दिखाई देता है किसी पर्सन में तेज चुभता हुआ दर्द नीडल के जैसा और साथ ही साथ ड्राइनेस, तो वहाँ ब्रायोनिया बेस्ट मेडिसिन। ड्राइनेस जो है उसके कॉन्स्टिपेशन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी बनी रहेगी, क्योंकि जैसे ही स्टूल भी ड्राई रहेगा, और स्टूल इतना ड्राई रहेगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन की क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी साथ साथ। और ड्राइनेस ऑफ स्टूल के साथ वजह से उसको इजी गोइंग स्टूल पास करने में भी प्रॉब्लम रहेगी, और वो स्टूल जो होता है वो एकदम हार्ड और पत्थर के जैसा उसे निकलेगा। और उसको पेट में खाना खाने के बाद, ब्रायोनिया का पेशेंट को खाना खाने के बाद पेट में ऐसा लगता है कि जैसे कोई पत्थर रख दिया है, यानी कि जो फूट गया था, तो वो इतना हेवीनेस फील होती है उस पेशेंट को कि जैसे मेरे पेट में पत्थर रखा हुआ है। और ये जो साइंस, ये जो बोल रहा हूँ मैं सिम्टम्स, ये सिम्टम्स पेशेंट की ही लैंग्वेज है। जब पेशेंट आता है तो पेशेंट गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास या एलोपैथिक डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये फीलिंग जो है, फीलिंग को ही डिसअपियर करना है हमें। क्योंकि ये फीलिंग जो महसूस हो रही है, क्योंकि वो ड्राइनेस इस हद तक है कि पूरी इंटेस्टाइन ड्राई है, तो जो भी फूड गया है अंदर तो उसको हार्ड लगेगा, हेड में उसको हार्डनेस लगेगी, जैसे कोई हथौड़े से मार रहा है, इतना तेज सीवियर हेडेक।
और लीस्ट एक्सर्शन, लीस्ट मूवमेंट से सारी कंप्लेन बढ़ेंगी। जैसे ही आप थ्रोट में भी देखना भी कि थ्रोट में जैसे ही खांसी होती है उसे कफ होता है, और वो खांसी जो होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि अगर वो हिला डुला या उसने कुछ भी और इनटेक किया, जैसे ही थ्रोट का मूवमेंट हुआ वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आंखों में भी इतनी ड्राइनेस है, आंखों की मूवमेंट हुई, आंखें बार बार खोलना बंद करना हुआ तो हेडेक बढ़ेगा या आंखों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। तो यही साइन एंड सिम्टम है ब्रायोनिया के। कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी इस हद तक रहता है कि स्टूल बिल्कुल हार्ड स्टूल निकलेगा, और जब प्रेशर इतना लगाता है पर्सन तो उसको बहुत पेन होता है, सुई चुभने जैसा दर्द होता है, एनल कैनाल भी ड्राई बनी हुई रहती है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में भी उसको इतना बलगम जमा रहता है, सूखी खांसी रहेगी लेकिन बलगम निकलेगा, कम निकलेगा, और जो भी बलगम निकलता है तो वो एक डार्क कलर में ही रहेगा, या तो ईंट के जैसा लाल या फिर जो लोहे में जंग लग जाता है उस तरीके का लाल एक्सपेक्टोरेशन बलगम निकलेगा। और वो यहाँ पर इतना तेज दर्द करेगा जैसे कि पूरी छाती और बैक तक पेन रहेगा, हैवीनेस फीलिंग रहेगी, और सुइयां चुभता हुआ दर्द रहेगा पूरी पूरी छाती के अंदर। तो ऐसा पर्सन जो होता है वो ब्रायोनिया से बिल्कुल क्योर हो जाएगा। सूखी खांसी कितने ही सालों से चल रही है उसे, कभी कभी बलगम निकलता है वो भी लोहे जैसा जंग लगा हुआ या डार्क कलर का, तो वो बिल्कुल चंद दिनों के अंदर ही ब्रायोनिया से डिसअपियर हो जाएंगे। जॉइंट्स पेन, ऐसे जॉइंट्स पेन जहाँ पर कैसा भी रूमेटिक आर्थराइटिस हो, अगर उसको मूवमेंट से इंक्रीज होता है पेन, और साथ ही साथ उसको चुभती हुई स्वेलिंग और चुभता हुआ मस्कुलर पेन है पूरी जॉइंट में, ऐसा लगता है कि मेरे सुइयां चुभा दी है, मेरे तलवे में सुइयां चुभा दी है, लेकिन जैसे ही मैं फर्श से पैर हटा लेता हूँ, यानी कि अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाता हूँ, अपने कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ, तो वहाँ पर जो है वो आराम करता है, यानी कि अब कोई दर्द नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं मूवमेंट में आ जाता हूँ, यानी कि जैसे ही मैं चलने लगता हूँ मेरी सांस फूलने लगती है, खांसी बढ़ जाती है, तो ये जो सारे साइन एंड सिम्टम है वो रिलेशन हमें करना है उसकी ड्राइनेस से, उसके मूवमेंट से। मूवमेंट में बढ़ता है हर साइन एंड सिम्टम्स, और साथ ही साथ उसकी जो होती है सुइयां चुभने जैसा दर्द, यही इसके पिकुलर सिम्टम है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑल ओवर द बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन में काम करेगी, ड्राइनेस करेगी, और साथ ही साथ उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, पानी बहुत पीते हैं, डायबिटिक कंडीशन हो चाहे नॉर्मल पर्सन हो, यही साइन एंड सिम्टम अगर किसी में मिल रहे हैं तो वहाँ ब्रायोनिया जादू की तरह काम करेगी, और चंद डोजों के अंदर ही आप देखेंगे कि वो पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। रूमेटिक आर्थराइटिस में ऐसा पर्सन जो बैठे रहने से उसको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे ही मूवमेंट में आया, वो मूवमेंट करने लगा, जैसे ही उसे 2 सीढ़ियां ही चढ़नी थी या खड़ा ही होना था केवल, तो जैसा ही लीस्ट मूवमेंट हुआ दर्द होना शुरू हो जाएगा, आप बैठे वहीं दर्द गायब हो जाएगा। तो यही ब्रायोनिया है। आपको वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।